करता हूँ कल के मीटिंग के बारे में आप सभी के बीच बात करनी। कल का जो मीटिंग था, कल का दिन 1 मई का दिन बहुत सारे खुशियों के साथ था और सुबह से प्रतीक्षा थी कब शाम होगी और कब हमें कुछ सुनने को मिलेगा, अच्छे समाचार हमारे बीच आएँगे और वो समाचार की घड़ी समाप्त हुई, वो प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई 6:30 बजे शाम में। जब अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग बहुत ही खुशनुमा माहौल में केहू के सीईओ मिस्टर बेजोन की उपस्थिति में मिस्टर अरुण साथिया, श्री मैम और देश-विदेश के जितने भी एडमिन्स थे, उनकी उपस्थिति में संपन्न हुई। लगभग 650 लोगों की उपस्थिति, 700 के आसपास के लोगों की उपस्थिति रही और बहुत ही सुंदर माहौल में हुई। उत्साहपूर्वक मीटिंग का संचालन किया गया और इस मीटिंग में शेहू के सीईओ ने लगभग सभी सवालों के जवाब दिए। वैसे उन्होंने कुल केवल 12 सवाल लिए थे, क्योंकि सवालों की जो संख्या थी वो बहुत ज़्यादा थी और सवाल लगभग एक ही जैसे थे, इसलिए सभी लोगों के सवाल वहाँ पे लिए नहीं गए। एक ही सवाल को बार-बार दोहराना बेहतर नहीं होता, इसलिए जो भी इम्पोर्टेंट सवाल थे, वो कुल 12 सवाल थे जो जिसका ज़िक्र वहाँ सबसे पहला सवाल जो लिया गया था, वो श्रीमती शिल्पा जी का था, शिल्पा शिर्के, जो महाराष्ट्र से हैं। कुल मिलाकर लगभग भारत से लोगों के लगभग 4 से 5 सवालों के जवाब वहाँ पे दिए गए। सारे सवाल बहुत महत्वपूर्ण थे। आशा करता हूँ कि ये सारे सवाल हम सभी के मन में भी उमड़-घुमड़ रहे होंगे और इन सारे सवालों के जवाब दिए गए वहाँ पे। मैं उस क्रम में तो नहीं बता पाऊँगा जिस क्रम में वहाँ पूछा गया था, लेकिन कोशिश करूँगा कि आपको उन सारे सवालों के जवाब दे सकूँ। जैसा कि अभी आपने मिस्टर विजय गरुड़ सर को सुना, फेहू एक यूटिलिटी टोकन है, जिसकी उपयोगिता आप तमाम चीज़ों की खरीद-बिक्री में कर सकते हैं, खास करके स्पेशली मनोरंजन में, इवेंट मैनेजमेंट जैसे मनोरंजन मतलब हो गया जैसे वीडियोज़, गेम वगैरह, इवेंट मैनेजमेंट में जैसे मोस्टली आपको जैसे कंसर्ट हो गया, कंसर्ट के टिकट बिक्री में, ऑनलाइन एजुकेशंस वगैरह में, इसमें इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार शेहू के टोकन की भविष्य में संभावनाएँ बहुत बढ़ जाती हैं। किसी भी यूटिलिटी टोकन की संभावनाएँ बहुत बढ़ जाती हैं। यूटिलिटी टोकन का मतलब होता है जैसे आप अपने देशीय करेंसी से अपने दैनिक चीज़ों की ज़रूरतों की चीज़ें खरीदते हैं, उस प्रकार आप शेहू टोकन से भी आप इसे बाय कर सकते हैं, इसलिए इसको कहा गया ये एक यूटिलिटी टोकन है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, वो निकल के आई कि फेहू पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे डेवलप हो रहा चलता है। पॉलीगॉन अपने आप में एक प्रतिष्ठित ब्लॉकचेन है, आप इसको खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, आप गूगल पे पॉलीगॉन टाइप करके इसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे इस पर हम कभी नेक्स्ट डे सेशन लेंगे, पॉलीगॉन है क्या? पॉलीगॉन की एक खासियत है, तो कम शब्दों में मैं बता दूं, ये खासियत है कि इसकी स्टेबिलिटी बहुत हाई होती है। रेट धीरे-धीरे ही लेकिन बहुत आगे तक जाएगा। ये इसकी बहुत बड़ी खासियत है पॉलीगॉन की। जैसा कि आप सभी को पता है ज़ाका टोकन जो है वो कार्डानो ब्लॉकचेन पे है, तो फेहू जो है पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे चल रहा है। कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत सारी कंपनियों से टाई अप कर रही है, जैसा कि आपने जंपर स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफस्टाइल से भी इसने टाई अप किया है। इससे इसकी संभावनाएं, इस टोकन का भविष्य और भी उज्जवल हो जाता है।
इस कंपनी की कुल जो संख्या है, जो एलोकेशन है, मतलब वो है 49.6 मिलियन, मतलब 49.6 मिलियन टोकन्स हमारे पास उपलब्ध हैं फेहू के पास, हम सभी को देने के लिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। एक सवाल वहां पे था कि क्या फेहू टेलीग्राम चैनल रखती है? उसके जवाब में उन्होंने बता दिया कि टेलीग्राम अभी नहीं है, लेकिन हम बहुत जल्द इसे टेलीग्राम पर भी रिज्यूम करेंगे। टेलीग्राम पर भी फेहू का चैनल होगा और हम डायरेक्टली आपसे संवाद कर सकेंगे। वैसे आप सभी को पता है कि फेहू ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे है, लेकिन टेलीग्राम चूंकि बहुत ज्यादा प्रचलित हो चुका है और टेलीग्राम थोड़ा आसान भी होता है, तो इस पे अभी नहीं है, लेकिन बहुत जल्द कंपनी टेलीग्राम चैनल भी लेकर आने वाली है। कुछ लोगों के सवाल थे जो मुझे भी व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों ने फोन करके पूछा था कि क्या सर यहाँ पे स्टैकिंग की फैसिलिटी मिलेगी? स्टैकिंग की फैसिलिटी से होता है क्या है कि आपका बिना कुछ भी मेहनत किए, आपके बिना कुछ भी मेहनत किए हुए आपके टोकन का मूल्य निरंतर बढ़ता चला जाता है, क्योंकि उस पर आपको ब्याज मिलता है, आपके टोकन की संख्या में वृद्धि होती है। इस पर मिस्टर विजॉन ने कहा कि अभी ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, अभी हम अपने फेहू टोकन को स्टैकिंग पे नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन के ऊपर काम चल रहा है, जिसे आप शॉर्ट में ऐप कहते हो। जैसे ही हमारा ऐप इंस्टॉल होगा, लॉन्च होगा, जो कि संभावना की जाती है, व्यक्त की जाती है कि बहुत जल्द हमारा वो एप्लीकेशन लॉन्च होने वाला है, होगा। जैसे ही वो लॉन्च होगा तो संभवतः उस पर स्टैकिंग की सुविधा हमारे साथ होगी। मतलब हमारे पास जो भी टोकन है फेहू टोकन, हम उसको स्टैकिंग कर सकते हैं, उसे फिक्स डिपॉजिट में डाल सकते हैं। प्राइस ग्रोथ के बारे में कहा गया, पूछा गया था वहां पे कि क्या ये 2.4 डॉलर यूरो से लिस्टेड होगी। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि बिल्कुल संभावना यही है कि हम जब लिस्टिंग करेंगे तो हमारा जो मिनिमम प्राइस होगा वो 2.4 यूरो का ही होगा। उसके बाद जो रेट का ग्रोथ होगा, क्रिप्टो मार्केट डिपेंड करता है सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर। आपकी डिमांड कितनी चल रही है मार्केट में, इस हिसाब से, और आपके पास कितने टोकन है, इस पे निर्भर करता है। अगर टोकन की संख्या कम हो रही हो, मांग ज्यादा है, तो और स्वभावतः टोकन का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और जैसा कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी थे कि बहुत बड़ी कम्युनिटी हमें मिली है, और बहुत विश्वास भी जताया गया कि बहुत सारी कम्युनिटी हमारे बीच आएगी भी। तो उन्होंने ये विश्वास जताया है कि जैसे ही कंपनी लिस्टिंग होगी तो इसके मूल्य में उत्तरोत्तर वृद्धि पाई जाएगी और एक अच्छी ऊंचाइयों को ये छुएगा। मतलब एक मूल्य वृद्धि बहुत ही शानदार होने वाला है लिस्टिंग के बाद। कुछ लोगों ने पूछा था कि क्या हम इसकी बिक्री कर सकते हैं, तो जवाब दिया गया कि नहीं, अभी हम इसकी बिक्री नहीं कर सकते जब तक कि लिस्टिंग नहीं होती है। लेकिन लिस्टिंग होने के बावजूद बाद भी आपकी बिक्री की कुछ सीमाएं होंगी। मतलब सेलिंग लगा रहेगा कि आप पर डे इतना ही सेल कर सकते हैं, और ये जरूरी भी है, क्योंकि अगर आप ऐसा, कंपनी ऐसा नहीं करती है, तो किसी विपरीत परिस्थिति में कंपनी का टोकन का वैल्यू जो है वो धड़ाम से नीचे भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे लोग डायरेक्ट बेचना शुरू कर देंगे। क्योंकि क्रिप्टो के बारे में लोगों को जानकारी बहुत कम होती है। लोग इसकी संभावनाओं को समझ नहीं पाते। समय ज्यादा लंबा लगने की वजह से लोग जैसे ही फैसिलिटी मिलती है बेचने की, वो फटाफट उसको बेचना शुरू कर देते हैं। इसलिए कंपनी वहां पे सीलिंग लगा के रखेगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि फिलहाल वेबसाइट 10 दिनों के लिए बंद है, कंपनी अपग्रेडेशन में है। हमारा मेन फेज जो कह सकते हैं वो स्टार्ट होने वाला है। प्री लॉन्चिंग के बाद जो मेन फेज होता है वो स्टार्ट होने वाला है। लेकिन जो इसका फर्स्ट फेज जो स्टार्ट होगा
मतलब लिस्टिंग की जो प्रक्रिया जो स्टार्ट होगी, कह सकते हैं इसको, वो 2023 के तीसरे क्वार्टर में होगा, तीसरे तिमाही में होगा। मतलब आप इससे समझ सकते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हमारी तीसरी तिमाही होगी। 2023 की तीसरी तिमाही में इस कंपनी के लिस्टिंग होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। पहले भी हो सकता है, बट कंपनी ने यही बताया कल के मीटिंग में। किसी ने सवाल किया था कि ये कंपनी कहां से है, किस देश से है। इसके जवाब में उन्होंने बताया था, क्योंकि और भी कुछ कमेंट्स भी किए थे, मैं उस कमेंट्स को नहीं कहना चाहूंगा। तो उन्होंने बताया था कि ये कंपनी ईस्ट अफ्रीका का एक छोटा सा देश है, जिसकी आबादी केवल 99 लाख है। हिंद महासागर में 115 द्वीपों का एक समूह है, जिसका नाम है सेशल्स। फेहू सेशल्स से बिलोंग करती है। शॉर्ट में आप कह सकते हो कि ईस्ट अफ्रीका से। विशेष जानकारी के लिए सेशल्स क्या है, कैसा है, आप गूगल गुरु से पूछ सकते हैं। कुछ लोगों के सवाल थे कि क्या जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफ स्टाइल के जो टोकन्स हैं जा क्रिप्टो, वो हमारे कब बदले जाएंगे। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि हमारा एमओयू साइन हुआ। कुछ लोगों का ये भी सवाल था कि क्या एमओयू साइन हुआ, मतलब एग्रीमेंट है जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफ स्टाइल के साथ। उन्होंने जवाब दिया था, बिल्कुल हमारा एमओयू साइन हुआ है, हमारा एग्रीमेंट है, हम दोनों के बीच एक करार है। और उस करार के तहत जिन्होंने भी फेहू में इन्वेस्ट किया है और उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में जो टर्म एंड कंडीशंस दिए गए थे कि 20 यूरो का लेने पे 20%, 50 यूरो का लेने पे 50% और 100 यूरो का लेने पे 100% जा क्रिप्टो आपका फेहू में कन्वर्ट होगा। सीलिंग थी 20,000 यूरो की, मतलब 20,000 से ज्यादा 100%, यूरो के इन्वेस्टमेंट पर 20,000 यूरो से ज्यादा के जो टोकन नहीं रिडीम किए जा सकेंगे। और जैसे ही हमारा ये मेल जो अभी चल रहा है, टेस्टिंग पीरियड कहिए या अपग्रेडेशन पीरियड कहिए, इस पीरियड के बाद जब वो आएगा तो हमारा टोकन वहां से रिडीम होने की फैसिलिटी हमें मिल जाएगी। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जिन्हें भी जा क्रिप्टो को रिडीम करना है या उसको कन्वर्ट करना है फेहू में, उनके लिए फेहू में इन्वेस्टमेंट आवश्यक है। यहाँ पे एक लाइन और कहना चाहूंगा सर, संभावनाएं और अवसर कभी कभी मिलता है। हर लोगों ने अलग अलग नजरिए से देखा है फेहू को, लेकिन यकीनन जिन्होंने फेहू में इन्वेस्ट किया है उनके दिन बदलने वाले हैं। जैसी संभावना है और जिस ब्लॉकचेन पे ये चल रही है, ये पूरी की पूरी संभावना है कि उनके दिन बदलने वाले, एक शानदार इनकम उनके घर पहुंचने वाली है। कुछ लोगों ने सवाल किया था कि क्या ये संभव नहीं है कि फेहू हमें जिस तरह से जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफ स्टाइल अपने मंथली लाइफ स्टाइल बोनस को 7 लेवल तक से देती है, तो फेहू भी हमें इसे 7 लेवल तक से इनकम दे। इस पे जवाब दिया गया कि फेहू कोई एमएलएम कंपनी नहीं है। फेहू एक क्रिप्टो मार्केट है, क्रिप्टो वाली कंपनी है, मार्केटिंग कंपनी है। ये नॉन एमएलएम कंपनी है, इसलिए यहाँ पे ये संभव नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे रेफरल कर सकते हैं और रेफरल इनकम ले सकते हैं। रेफरल करने के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि जिन्हें आप रेफरल कर रहे हो वो जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफ स्टाइल के मेंबर हों। आप बाहरी दुनिया से भी, मतलब बाहरी दुनिया के लोगों को भी, बाहरी देशों के लोगों को भी आप जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफ स्टाइल के बियॉन्ड फेहू में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उनको रेफर कर सकते हैं और उनके रेफरल पे जो कमीशन मिलना है वो आपको मिलेगा। अगर आप
यूरो में लेंगे तो 15%, और अगर आप फेहू में लेंगे तो 20% का जो रेफरल इनकम है वो आपको निश्चित रूप से मिलेगा, चाहे वो व्यक्ति जंपस्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफस्टाइल का हो, चाहे वो व्यक्ति बियॉन्ड जंपस्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफस्टाइल का हो। मार्केटिंग प्लान के बारे में भी इन्होंने कुछ कहा, क्योंकि लोगों के सवाल थे मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होगी। उस पर इन्होंने बताया कि जब हमारा एप्लीकेशन लॉन्च होगा तो हमारा जो ये मार्केटिंग प्लान जो चलेगा वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में चलेगा, और बहुत बेहतर होगा क्योंकि हमने बहुत सारे कंपनियों के साथ अनुबंध करना शुरू कर दिया है। एक बात और इन्होंने बताई थी कि केवल 25% जंपस्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफस्टाइल के मेंबर ही अपना जा क्रिप्टो रिडीम कर सकते हैं फेहू में इन्वेस्टमेंट के आधार पर। और सबसे लास्ट में जो मैंने नोट किया वो ये था, उन्होंने भी खुशी जताई कि जो विड्रॉवल यहाँ पे होगा, जो भी कमीशन हमने जनरेट किए हैं उसके जो विड्रॉवल्स होंगे वो सेम कार्ड से होंगे जो बाइंड के कार्ड हमें दिए जा रहे हैं। ये पहले भी आप सभी को पता था, न्यूज़लेटर में कंपनी ने दिया हुआ है कि जंपस्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफस्टाइल से होने वाले तमाम इनकम, यहाँ से होने वाली तमाम इनकम, और अब इसमें एक नाम और जुड़ गया है वो है फेहू। फेहू से होने वाले तमाम इनकम आपको एक ही कार्ड से मिलेगा। ये हमारे लिए बहुत ही शानदार समाचार है। साथ ही साथ कुछ लोगों ने पूछा था कि क्या आने वाले भविष्य में कंपनी अपना ब्लॉकचेन लेके आएगी। इस पे उन्होंने सिरे से इस सवाल को नकार दिया। इसका जवाब उन्होंने कहा कि नहीं, हम पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के साथ ही रहना पसंद करेंगे। ये मीटिंग लगभग 27 मिनट चली और 27 मिनट के माहौल दरमियान बहुत ही उत्साहजनक माहौल बना रहा, कुछ एक अपवाद को छोड़कर। कुछ लोग निरंतर हैंड रेज कर रहे थे, कुछ लोग निरंतर अपना वीडियो कैमरा ऑन किए हुए थे, जबकि उन्हें बार बार इस बात की सूचना दी जा रही थी। आशा करता हूं कि भविष्य में वो इस प्रकार की गलतियां नहीं दोहराएंगे, क्योंकि इससे देश के सम्मान को ठेस पहुंचती है। वहां कोई व्यक्ति आपको व्यक्तिगत नामों से नहीं जानता है, आपके देश के नाम से जानता है। इसे मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि मां भारती के सम्मान की रक्षा जरूर करें। आशा करता हूं कि मैं कल की जो मीटिंग हुई इसका विश्लेषण बेहतर तरीके से कर पाया हूंगा और आप तमाम लोगों को तक इस बातों को पहुंचा। अगर कहीं पे कोई गलती हुई होगी, चूक हुई होगी या कुछ छूट गया होगा तो इसके लिए मैं आप तमाम दोस्तों से क्षमा चाहूंगा और अपनी वाणी को विश्राम देते हुए माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा आज के संचालक, हमारे प्रिय, हमारे मेलोडियस वॉइस के धनी श्री जितेंद्र जी को। थैंक यू। आप सभी का दिन